हेलो बच्चों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट दिस टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग प्लेटफॉर्म। आज हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं कि आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए आपके एग्जाम हॉल में और क्या चीज़ों से बचना चाहिए आपके एग्जाम हॉल में, जो कि 2 दिन बाद आपका एग्जाम CSIR नेट का होने वाला है। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि एग्जाम के शुरुआत में हमारा क्या प्रिपरेशन होना चाहिए। लाइक बिफोर द एग्जाम हॉल हमारे पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो आप सब बच्चों को पता होनी चाहिए कि बिफोर द एग्जाम हॉल हम कोई भी गलतियां नहीं कर सकते। लाइक हमारे पास एडमिट कार्ड हमारा होना चाहिए, जो आपके पास एडमिट कार्ड और उसका जेरोक्स कॉपी भी एक होना चाहिए। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल एज आइडेंटिफिकेशन प्रूफ। इसके साथ साथ एग्जाम में कोई और भी आइडेंटिफिकेशन प्रूफ लाइक आपका पासपोर्ट, वोटर आईडी, ये भी चलता है, बट आप आधार भी रख सकते हैं एज अ सेफ साइड। आपके पास फोटोज होना चाहिए, वहां फोटोज मांगते हैं। ठीक है, एंड ये और भी इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपने एग्जाम सेंटर पे तयशुदा समय से कुछ देर पहले पहुंचे, ताकि आप लास्ट मिनट हैसल में नहीं पड़े। आप आराम से रिलैक्स हो सके वहां पहुंचने के बाद, क्योंकि लाइक आप हो सकता है कोई बच्चे 2 घंटे की जर्नी से आए, कोई घंटे 4 घंटे की जर्नी से आए, तो आप इस तरह से खुद का समय रखें कि आप एग्जाम शुरू होने से पहले, लाइक मैथमेटिक्स का एग्जाम 3 से 6 के बीच में है, तो आप 1 बजे तक सेंटर के ऊपर पहुंच जाए। ठीक है, ओके। और एग्जाम से पहली वाली रात यू हैव टू टेक अ गुड नैप, गुड स्लीप। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पहले का प्रिपरेशन है। ठीक है, आप साथ में वाटर बॉटल रख सकते हैं। अगर आपको पता है कि मैं जल्दी प्यास लग जाता है मुझे ड्यूरिंग द एग्जाम, तो आप वाटर बॉटल रख सकते हैं। ये सारी चीजें आपको पहले करनी है। ओके, नाउ हमें एग्जाम हॉल में क्या करना है। तो सबसे पहले एक बात मेरी याद रखना, जो मैं हमेशा बच्चों से कहता हूँ, ड्यूरिंग एग्जाम हॉल सबसे पहले हमें घबराना नहीं है। कोई भी सिचुएशन हो, हमें बिल्कुल भी नहीं घबराना है। ठीक है, जाहिर सी बात है, आप सब बच्चे 6 महीने 8 महीने साल भर बहुत मेहनत करके गए हो वहां पे, तो अब उस मेहनत का रिजल्ट है, उस मेहनत का रिजल्ट का दिन है, उस मेहनत को एकदम झोंकने का दिन है उस दिन। ठीक है, तो इसके लिए हमारे लिए बड़ा दिन है, बट इसके लिए पैनिक नहीं होना है। ठीक है, बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। आपके कुछ मजबूत टॉपिक होंगे, कुछ वीक टॉपिक्स होंगे, वो आपको पता होगा। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। कोई भी क्वेश्चन मिले उसको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप मैथ्स में देखे होंगे बहुत टाइम ट्रू पूछा जाता, बहुत टाइम फॉल्स पूछा जाता। हम लोग फॉल्स देखते नहीं है, ट्रू पे टिक करके आते हैं। हम लोग ट्रू देखते नहीं है, फॉल्स पे टिक करके आते हैं। मोस्टली ट्रू पे टिक करके आते हैं, जबकि फॉल्स पूछा जाता होगा। तो ये सब गलतियों से हमें बचना है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिव मार्क में चले जाएंगे, आपका सारा मेहनत बर्बाद चला जाएगा। तो हमें क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ना है। अब ध्यान दो, क्वेश्चंस को पढ़ते वक्त ज्यादा वक्त नहीं देना है। जैसे कोई बच्चा है, अगर उसने इंटीग्रल इक्वेशन नहीं पढ़ा है, तो वो इंटीग्रल इक्वेशन के क्वेश्चंस 10 सेकंड में पता चल जाएंगे आपको कि इंटीग्रल इक्वेशन नहीं पढ़े हो आप उसको अगर नहीं सॉल्व करने वाले हो, तो आपको क्वेश्चन रीड करने की जरूरत नहीं है, आप क्वेश्चंस को आगे बढ़ जाओ। ठीक है, तो क्वेश्चंस जब रीड कर रहे हो तो इन चीजों को ध्यान देना कि आप कितना वक्त दे रहे हो, क्योंकि वो जो वक्त दे रहे हो ना आप क्वेश्चन को, इस बात से रिलेटेड है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो या नहीं करने वाले हो। ठीक है, तो उसी में हमारे पास एक और टर्म आ जाता है, सिलेक्ट क्वेश्चंस वाइजली। मतलब सबसे पहले आप जो टॉपिक पढ़े हो उसके क्वेश्चंस करो, क्योंकि उसके क्वेश्चंस तो आप पढ़ने ही वाले हो, उसके क्वेश्चंस तो आप करने ही वाले हो। तो उन क्वेश्चंस को सिलेक्ट करो जो टॉपिक्स को आपने पढ़ रखा है। ठीक है, उससे आपका टाइम लैप्स नहीं होगा। और नेवर स्टक ऑन वन क्वेश्चन। जैसे कि अगर आप सबने सपोज ओडीई को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन को बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, पूरा मथा हुआ रखा है, एक क्वेश्चन पे ओडीई कहीं फंस गए हम लोग, ओडी कहीं क्वेश्चन पे फंस गए, तो क्या उस क्वेश्चन को आधे घंटे देंगे? नेवर। वो क्वेश्चन 5 मिनट ही डिटरमाइन करता है, तो 5 मिनट 4 मिनट से ज्यादा हमें किसी भी सवाल को वक्त नहीं देना है। चाहे आपने उस कॉन्सेप्ट को कितने अच्छे से पढ़ा हो, चाहे आपने कितने अच्छे से नोट्स पढ़े हो, उसके लिए 5 किताबें पढ़े हो, एग्जाम उससे नहीं हो रहा। एग्जाम आपका कितने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करके आओगे, उसको नहीं भी करके आओगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नेवर स्टक ऑन वन क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप कभी भी एक क्वेश्चन के ऊपर स्टक ना रहे। ठीक है, और हमेशा जाहिर सी बात है, चूज योर टॉपिक ऑफ क्वेश्चंस इन विच यू आर कंफर्टेबल। ठीक है, ये तो करना ही हमें। एक और बात का ध्यान रखना है कि जैसे कि अगर ऐसा भी कभी हो कि मेरा क्वेश्चन नंबर 5 7 नहीं बना, ठीक है, क्वेश्चन 8 नहीं बना, क्वेश्चन 9 नहीं बना, क्वेश्चन 10 नहीं बना, क्वेश्चन 11 नहीं बना, 7 से लेके मान लिया कि 20 तक का आपको एक भी क्वेश्चन नहीं बना है, 7 to 20, ऐसा अगर हो भी जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हमें वेट करना है 21 के लिए, 22 के लिए, 23 के लिए, 30 नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए, क्योंकि CSIR के एग्जाम में ना बहुत ऑप्शंस होते हैं आपके पास। तो कभी भी लगातार 10 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन ना बने, तब भी हमें कभी भी पैनिक नहीं होना है। पूरे 3 घंटे हमारा मन एकदम शांत होना चाहिए, ताकि शांत दिमाग ही आपको बेहतर रिजल्ट देगा।
अगर आप पैनिक करोगे तो कुछ भी नहीं होने वाला। तो सबसे पहले हमें किसी भी हालत में घबराना नहीं है। इट इज जस्ट अ 3 आवर एग्जाम, कुछ नहीं होने वाला आपको, ठीक है। तो हमें कभी भी वेट करना है, हमें घबराना नहीं है, अरे लगातार 5 क्वेश्चंस नहीं बने अब क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं। आगे क्वेश्चंस का वेट करना है आपको, कभी भी घबराना नहीं है, ठीक है। एंड डू नॉट गो विद द लास्ट मिनट क्लिक हैसल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे क्या होता है ना हमारे साथ कि हम लोग कुछ क्वेश्चंस लास्ट, अब जैसे कि ये बच्चों के साथ हुआ, उन्होंने बताया है कि लास्ट 5 मिनट में वो फटाफट क्लिक कर देते किसी किसी ऑप्शन को। लाइक 2 मिनट बचा हुआ है ना, तो 5-7 क्वेश्चंस को वो क्लिक कर देते, जबकि वो क्वेश्चंस पढ़े हुए भी नहीं होते हैं, उनको उनका आंसर भी नहीं पता होता है, बस शायद तुक्का। तो वो हमें नहीं करना है। अगर आप क्वेश्चंस को पढ़े हो, आपको कुछ लग रहा है कि हाँ ऑप्शन 2 ऑप्शन 3 करेक्ट हो सकता है, तब आप क्लिक करो। रैदर देन ऐसे ही क्लिक हैसल पे मत जाओ कि हाँ ठीक है 2 मिनट है, फटाफट 4 को क्लिक कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, इससे आपका नेगेटिव मार्किंग जाएगा। तो बिल्कुल भी हमें उसके ऊपर बात नहीं करनी है, नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं करना है। जब आप श्योर हो तभी क्वेश्चन को क्लिक करो। पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो पार्ट सी के आप सारे के सारे 20 क्वेश्चंस करके आइए। और आपने हमेशा इतना सिलेबस पढ़ रखा होता है कि पार्ट सी के 20 क्वेश्चंस आपके कवर अप हो जाते हैं। तो पार्ट सी में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, हमें उसको करके आना है पूरे के पूरे। पार्ट बी और पार्ट ए में नेगेटिव मार्किंग है, तो आप क्वेश्चंस को ध्यान से करें ताकि आपका नेगेटिव ना हो, कम से कम नेगेटिव हो आपका, ठीक है। ये बातें हमें एग्जाम के दौरान ध्यान रखनी है। और एग्जाम के बाद हमें सिर्फ और सिर्फ पेपर दे के चले आना है। और बी थैंकफुल व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड, आप अपने खुद को धन्यवाद दो, आपने एक अच्छा काम किया है, अच्छी नींद लो। हमें एग्जाम का प्रेशर एग्जाम के बाद नहीं लेना है, ठीक है। अगर आपको आंसर मैच करना है तो हमारे चैनल पे या अदर्स चैनल पे जहां पे भी आपको आंसर मिल जाते हैं वो मैच करो, बट फिर भी परेशान मत रहो, ठीक है। क्योंकि परेशानी किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। तो हमेशा मोटिव जो है ना 3 घंटे में, उस 3 घंटे में आपको पूरा अपना दिमाग शांत रखना है, जो भी आपने पढ़ा है उसको अच्छे से वहां पे यूटिलाइज करना है। ये सारी बातें आप ध्यान रखना। 2-3 चीजों को जरूर ध्यान रखना कि किसी एक क्वेश्चन पे ज्यादा स्टक मत होना ना। अगर आपने उस क्वेश्चन पे 3-4 मिनट जब खर्च कर दोगे किसी एक सवाल के ऊपर, तो हो सकता है आपको 2 मिनट और खर्च करने का मन करेगा, 4 मिनट और खर्च करने का मन करेगा। और ऐसे ऐसे टाइम बढ़ता है, पता नहीं चलता। तो इस बात को ध्यान रखना कि किसी एक सवाल पे 5 से ज्यादा मिनट अगर आप खर्च कर रहे हो, तो बहुत ही सोच समझ के वो 5 से ज्यादा मिनट खर्च करना, क्योंकि वो नुकसान करेगा आपको। 5 से ज्यादा मिनट अगर आप खर्च कर रहे हो तो छठे मिनट में आपको रिजल्ट मिल जा रहा है, देन बहुत बढ़िया बात है, 1 मिनट जरूर खर्च करो। लेकिन अगर आपको लग रहा कि ये नहीं होगा और सिर्फ इस हिसाब से कि आपने इस टॉपिक को पढ़ रखा है, आपसे हो जाना चाहिए, इस मतलब गलती में नहीं जाके हमें समय खर्च नहीं करना है। इस बातों को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और गुड लक मेरी तरफ से, अच्छे से आप अपना प्रिपरेशन दें, टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, टेक अ गुड स्लीप, ये सारी चीजें बहुत जरूरी है। एंड बी थैंकफुल फॉर योरसेल्फ, क्योंकि आपने अच्छा काम किया, अच्छी मेहनत की। थैंक यू बच्चों, मिलते हैं हम लोग।